मदरसों की भूमिका पर मंथन। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान पर उठे सवाल। खबर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। शहर के लोहिया बाजार स्थित शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में देश में मदरसों की भूमिका विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मदरसों के इतिहास, शिक्षा, सामाजिक सेवाओं और देश के लिए उनके योगदान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा मदरसों को लेकर दिए गए बयान का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। कार्यक्रम के दौरान भारत में मदरसों की भूमिका आजादी से पहले और आजादी के बाद विषय पर तैयार किए गए परिचय पत्र का विमोचन भी किया गया। वक्ताओं ने कहा कि मदरसों की भूमिका को लेकर किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालने से पहले उनके ऐतिहासिक योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका और समाज के लिए किए गए कार्यों को समझना जरूरी है। बयान पर पुण्य विचार की अपील। शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के सदर कारी मोहम्मद खालिद बशीर कासमी ने मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पुण्य विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मदरसों का इतिहास देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उनकी भूमिका को केवल वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर नहीं बल्कि पूरे ऐतिहासिक संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसों ने लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई है और समाज के विभिन्न वर्गों तक शिक्षा पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में मदरसों को लेकर किसी भी चर्चा में उनके सकारात्मक योगदान और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी सामने रखा जाना चाहिए। मदरसों का इतिहास जरूर देखा जाए। कार्यक्रम में शहर मुफ्ती जुल्फिकार अली कासमी, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम संगठन ने भी मदरसों के इतिहास और उनकी भूमिका को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों को लेकर कोई भी राय बनाने से पहले यह देखना जरूरी है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद देश और समाज में उनकी क्या भूमिका रही है। वक्ताओं ने कहा कि मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा, सामाजिक सेवाओं और समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा होनी चाहिए। साथ ही वक्ताओं ने आधुनिक समय की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने तथा आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी अपने विचार रखे। इतिहास, शिक्षा और आधुनिक जरूरतों पर चर्चा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने मदरसों के ऐतिहासिक योगदान के साथ साथ वर्तमान समय में उनकी जिम्मेदारियों पर भी चर्चा की। शिक्षा के बदलते स्वरूप और विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की जरूरत को लेकर भी विचार रखे गए। कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही रहा कि मदरसों की भूमिका पर चर्चा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित न रहकर उनके इतिहास, शिक्षा और सामाजिक योगदान के व्यापक संदर्भ में होनी चाहिए। इस दौरान मदरसों के इतिहास और वर्तमान भूमिका से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और इस विषय पर आगे भी गंभीर चर्चा की आवश्यकता जताई गई। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। जी, आपका परिचय। कारी मोहम्मद खालिद, संस्थापक शाह इस्लामिक एकेडमी जामा मस्जिद मुजफ्फरनगर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्टर भी जारी किया गया है और डिप्टी सीएम के बयान को लेकर भी यहाँ चर्चा हुई है। यहाँ आइमाए मसाजिद उलमाए शहर मुजफ्फरनगर की एक बहुत ही अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें नायब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी का 2-3 दिन पहले जो बयान आया था कि हिंदुस्तान के मदरसे हों, चाहे बांग्लादेश के मदरसे हों, चाहे पाकिस्तान के मदरसे हों, वो अघोषित आतंकवादियों के अड्डे या फैक्ट्री हैं। उन्होंने इस तरह से बात कही थी, जिसको लेकर हम सबको एक एहसास हुआ, दिल में एक उस बयान को लेकर एक पीड़ा हुई, तकलीफ़ हुई कि संविधानिक पद पर रहकर एक शख्स ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान जो ना तारीख़ से मेल खाता है और ना मदारिस के किरदार और ख़िदमत से मेल खाता है। मदारिस तो वो हैं जो आबादियों के बीच में हैं। कोई कस्बा, कोई गांव, कोई शहर ऐसा नहीं है जहां मदरसा नहीं है, और मदरसा आबादी के बीच में है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। अगर ट्रेनिंग हो रही है, आतंकवादी पल रहे हैं, तो आबादी के बीच में कैसे ये सब हो रहा है? इसका मतलब ये है कि ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि मदरसों में ऐसे बच्चों को पढ़ाकर ऐसे शहरी तैयार किए जा रहे हैं जो शहरी मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की तामीर के लिए, मुल्क के विकास के लिए, मुल्क की सेवा करें और प्यार और मोहब्बत के साथ में इस मुल्क में जीना सीखें और दूसरों को भी प्यार और मोहब्बत का पैगाम दें। तो हमने ये अपील की है, ये दरख्वास्त की है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से कि आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपसे हमारा आग्रह है कि आप अपने बयान पर दोबारा से विचार करें और ये देखें
کہ جس صوبے کے آپ اپ مکھیمنتری ہیں وہاں بھی ہزاروں مدرسے ہیں، اور جب ہزاروں مدرسے ہیں اور وہ دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور یہیں کے لوگ، یہیں کے بچے اس میں پڑھ رہے ہیں، تو آخر آپ کے بیان کا مطلب کیا بنتا ہے؟ ایک پوسٹر بھی جاری کیا گیا ہے، بھارت میں مدرسوں کی بھومکا، ٹیگ لائن اس کو دی گئی۔ بالکل بالکل، یہ پوسٹر اس لیے ہمیں دینا پڑا کہ تاریخ میں جو کچھ مدرسوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، جو اتہاس میں درج ہے، ہم اپنی نوجوان نسل کو بھی، عام لوگوں کو بھی، میڈیا کو بھی، اور ہو سکے تو اپ مکھیہ منتری جی تک بھی یہ پہنچے کہ اس ملک میں مدرسوں نے کیا کیا ہے اور مدرسے کیا کر رہے ہیں۔ مفتی ذوالفقار علی، مفتی شہر مظفر نگر۔ آج کس طرح کی یہ بیٹھک کی گئی ہے، پریس کو بریف بھی کیا گیا ہے، کیا ہے پورا معاملہ؟ آج جو یہ پروگرام ہوا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مدارس کا کردار کیا ہے سماج کے لیے، ملک کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے۔ مدرسے جو ہیں اس ملک کی آزادی میں اور اس ملک کے سماج میں ان کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ ہمارے دیش کے نرمان میں، وکاس میں، ترقی میں ہمارے دیش کے جو مدرسے ہیں وہ ہمیشہ دیش کے اور سرکار کے ساتھ رہے ہیں، اور سرکار کے جتنے اچھے پروگرام آتے ہیں انہیں پیغام عوام تک پہنچانے میں مدرسوں کا ایک اہم سہیوگ ہوتا ہے۔ مدرسوں کے تعلق سے اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ نشپکشتا کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ مدارس کے اتہاس کا مطالعہ کرے، ادھین کریں۔ مدرسوں کا کردار بہت صاف ہے، اور مدرسوں نے اس ملک کی آزادی سے پہلے بھی اور اس ملک کی آزادی کے بعد بھی اس دیش کے لیے قربانی دی ہے، اور دیش کے اندر، ہمارے دیش کے اندر دیش پریم کی بھاونا پیدا کرنے میں مدرسوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ڈپٹی سی ایم کے بیان کو لے کر بھی یہاں پہ چرچا ہوئی ہے۔ دیکھیے، ان کے بیان کو لے کر میں کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ مدرسوں کا جو کردار ہے اس کا انہیں مطالعہ کرنا چاہیے، ادھین کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے ایک پوسٹر بھی یہاں پہ آج لانچ کر رہے ہیں، بھارت میں مدرسوں کی بھومکا، ٹیگ لائن دی گئی ہے، نیچے بہت مہتوپورن چیزیں مدرسوں سے جڑی اس میں لکھی گئی ہے۔ کس طرح کا پوسٹر ہے، کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اصل میں جو یہ پوسٹر ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ اس لیے محسوس کی گئی ہے کہ مدرسوں کا جو اتہاس ہے، بھومکا ہے، وہ بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ہم نے بہت شارٹ کر کے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اور آج کے سماج میں مدارس کی کیا اہمیت ہے اور مدارس کا کیا کردار ہے، اس کو ہم نے شارٹ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ ڈپٹی سی ایم کا جو بیان ہے کیا غیر ذمہ دارانہ ہے؟ نہیں، ڈپٹی سی ایم صاحب کا جو بیان ہے وہ انہیں کا جو ہے ادھوری معلومات ہیں۔ مدارس کے تعلق سے ہمیں اندازہ یہ ہے کہ انہیں اور مزید معلومات کرنی چاہیے۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ جی کا ایک بیان، اور اس بیان پر پھر ہماری طرف سے ان کی خدمت میں ایک درخواست۔ یہ آج کے پروگرام کا اصل مقصد ہے جس نے ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ اتر پردیش کیشو پرساد موریہ جی ایک سمویدھانک پد پر ہیں اور بہت ہی ذمہ داری کا منصب ان کے پاس ہے، اور دیش کے بڑے صوبے اور راجیہ کے وہ اپ مکھیہ منتری ہیں جہاں 20، 22، 25 کروڑ کی مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی ہندوستانیوں کی آبادی رہتی ہے۔ انہوں نے ایک بیان
संवैधानिक पद पर रहते हुए दिया, जिस बयान को लेकर आज हम और आप सब यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान के मदरसे हों या पाकिस्तान के मदरसे हों या बांग्लादेश के मदरसे हों, सारे मदरसे अघोषित आतंकवादियों की फैक्ट्रियां हैं। लगभग यही उनका जुमला था। मैं निहायत अदब एहतराम से उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी की सेवा में, उनकी खिदमत में ये दरख्वास्त करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि वो अपने इस बयान पर दोबारा से नज़र सानी करें, विचार करें कि उन्होंने क्या कहा है। क्या उनके बयान को हम तारीख़ के पन्नों में उनके बयान का जवाब तलाश करें? क्या हम उनके बयान के बाद हिंदुस्तान की 80 साल आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ को पढ़ें और पढ़ने के बाद में फिर उनके बयान के जवाब को तलाश करें? हम जब देखते हैं कि मुल्क गुलाम हो गया, फिरंगियों ने मुल्क पर अपनी हुकूमत मुसल्लत कर दी, तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क को ग़ुलामी से निकालने के लिए फरंगी और अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ सबसे पहले जो आवाज़ उठी है वह इस मुल्क की आज़ादी के लिए वो मदरसों से उठी है, वो मदरसों के पढ़ने वालों ने उठाई है, वो मदरसों में पढ़ाने वालों ने उठाई है, वो मदरसों के बनाने वालों ने उठाई है, वो मदरसों के चलाने वालों ने उठाई है। तारीख़ इसकी गवाह और शाहिद है। जब मुल्क की आज़ादी के लिए सूलियों पर चढ़ने का नंबर आया, जब मुल्क की आज़ादी के लिए फांसी के फंदों के चूमने का वक्त आया, जब मुल्क की आज़ादी के लिए वतन को छोड़कर जला वतन होने का वक्त आया, जब मुल्क की आज़ादी के लिए सर देने का वक्त आया, जब मुल्क की आज़ादी के लिए सब कुछ निछावर करने का वक्त आया, तो सबसे पहले मदरसों के पढ़ने वालों ने, मदरसों के पढ़ाने वालों ने, मदरसों के बनाने वालों ने और मदरसों के चलाने वालों ने कुर्बानियाँ दी। तारीख गवाह है। मुल्क आज़ाद होने को था तो मुल्क की तकसीम की आवाज़ उठी कि मुल्क को तकसीम किया जाएगा, मुल्क का बंटवारा होगा, वतन के 2 हिस्से होंगे, भारत माता को टुकड़ों में बांटा जाएगा। तो इस मुल्क के इत्तिहाद के लिए, इस मुल्क की यकजहती के लिए सबसे पहले अगर मुखालिफत किसी ने की है तो मदरसे वालों ने की है, मदरसे के पढ़ने वालों ने की है, मदरसों के पढ़ाने वालों ने की है। हिंदुस्तान की तकसीम की सबसे ज़्यादा मुखालिफत, पाकिस्तान बनने की सबसे ज़्यादा मुखालिफत, बांग्लादेश के बनने की सबसे ज़्यादा मुखालिफत और इस मुल्क के एक जगह इत्तिहाद इत्तिफाक से रहने की सबसे भरपूर हिमायत की है तो मदरसे के लोगों ने की है। इस मुल्क को चलाने के लिए जब दस्तूर बनाने की बात आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिम्मेदारी दी गई, तो इस मुल्क के दस्तूर के बनाने में, इसके आइन और संविधान के बनाने में मदरसों के उलमा पेश रहे और उन्होंने इस मुल्क के संविधान को बनवाया। इस मुल्क के सेकुलर किरदार के कायम करने में, इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने में, इस मुल्क को तरक्की देने में, इस मुल्क की 3 जंग हुई, 2 जंग पाकिस्तान से और 1 जंग चीन से और 4थी जंग कारगिल की जंग हुई। आप तारीख उठाकर देखिए कि हर जंग में अपने वतन के साथ, अपने वतन के सिपाहियों के साथ, अपनी वतन की हुकूमत और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मदरसों के लोगों ने साथ दिया और हिमायत की और वफादारी दी। कारगिल के शुहदा में, कारगिल में शहीद होने वालों में 25% मुसलमानों की तादाद है। इन 20-22 करोड़ मुसलमानों को अपने वतन से वफादारी और अपने वतन के संविधान की पासदारी और अपने मुल्क में एक अच्छे
भारतीय होकर जीने का सबक अगर कोई देता है तो ये मदरसे देते हैं। आज हम दरख्वास्त करते हैं उन सब लोगों से कि ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से, सुकून के साथ में आप तारीख पढ़िए, भारत की तारीख को पढ़िए और तारीख को पढ़ने के बाद में फैसला करिए कि ये मदरसे वाले आतंकवादी हैं या मदरसे वाले इंसानियत के अलंबरदार हैं, ये मदरसे वाले वतन के वफादार हैं, ये मदरसे वाले इंसानियत के अलंबरदार हैं, ये मदरसे वाले कौमी यकजहती के अलंबरदार हैं। जब पूरा मुल्क आतंकवाद की आग में झुलस रहा था और अंदर भी और बाहर भी मुल्क आतंकवाद से लड़ रहा था, तो ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी और आतंकवाद की मुखालिफत करने वाले, विरोध करने वाले मदरसे के लोग हैं। आप तारीख उठाकर देखिए, तारीख पढ़कर देखिए। इसी तरह से आज भी हम उन लोगों को कहना चाहते हैं जो मदारिस को निशाना बनाते हैं कि अगर वतन को लहू की जरूरत पड़ेगी तो मदारिस के लोग आज भी आपको आपके साथ मैदान में नजर आएंगे अपने वतन की हिफाजत के लिए। इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत के साथ रहा जाए, अमन के साथ रहा जाए। संविधान जो हमें सिखाता है, बताता है, समझाता है, जिस तरह से मुल्क संविधान को चलाना चाहता है, जो उसूल और जो दस्तूर हमें संविधान ने दिया है, ये मुल्क उसी से चलेगा, प्यार और मोहब्बत के साथ चलेगा, इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ चलेगा, तमाम लोगों के हुकूक की आज़ादी के साथ चलेगा और तमाम शहरियों के एहतराम और अदब के साथ चलेगा। और इस तरह से चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। और अगर मुल्क में नफ़रत फैलाई जाएगी, मुल्क के लोगों को तकसीम किया जाएगा और जो सच्चाई है उस पर पर्दा डाला जाएगा, तो मुल्क तरक्की की तरफ नहीं बल्कि मुल्क नुकसान की तरफ चला जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक मरतबा फिर दरख्वास्त करता हूँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से कि आपने उन मदरसों के बारे में जिन मदरसों से मुजाहिदीन आज़ादी निकले हैं, मुहिब्बान वतन निकले हैं, पासदार इंसानियत निकले हैं, आपने उन मदरसों के बारे में तारीख की सच्चाइयों से हटकर ऐसा बयान दिया है जिससे लाखों इंसानों के दिलों पर ठेस पहुंची है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप मुल्क के सबसे बड़े सूबे के दूसरे नंबर के बड़े संवैधानिक पद पर हैं, क्या आप अपने बयान पर विचार करेंगे? और एक बात और मैं अर्ज़ करता हूँ, जितने भी मदरसे हैं उन मदरसों के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हुए हैं। कोई भी जाकर कभी भी किसी भी मदरसे में देख सकता है कि वहाँ क्या हो रहा है। और मैं मदारिस के हज़रात से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप मैदान में आइए और आकर जितने भी लोग हैं उन सबको अपने सिस्टम को दिखाइए, मदारिस को और मदारिस के सिलेबस को, मदारिस के तरीक़े तालीम को और मदारिस के निज़ाम तालीम को पेश करिए और सब लोगों को साथ लेकर चलिए। ये वतन सबका है। या मैं कहता हूँ मदारिस भी सबके हैं, मदरसे सिर्फ मुसलमानों के नहीं, मदरसे तो हिंदुस्तान के हैं, हमेशा हिंदुस्तान के रहे और हिंदुस्तान ही के रहेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और हर शख्स को, हर व्यक्ति को अपने अक़ीदे के मुताबिक, अपनी आस्था के मुताबिक इबादत का, पूजा करने का हक़ हासिल है। शायद इसी से मुतासिर होकर अल्लामा इक़बाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसकी खूबसूरती अनेकता में एकता है और दुनिया के अंदर इतना खूबसूरत देश कोई और नहीं है। इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने की और इस मुल्क की मज़ीद तरक्की में
मुख्तलिफ अफराद, मुख्तलिफ इदारों का नुमाया किरदार रहा है। उन्हीं में से इस मुल्क में जब गैर मुल्की ताकतों का तसल्लुत हो गया तो इस मुल्क की आज़ादी के लिए इस मुल्क के रहने वालों ने, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे, एक जज्बे के साथ इस मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और उस जद्दोजहद आज़ादी में जहाँ उलमाए किराम का किरदार है वहाँ मदारिस इस्लामिया का भी बहुत बड़ा किरदार है। मौलाना अली मियाँ साहब नदवी ने मदारिस के ताल्लुक़ से कहा था कि जिस तरीक़े से फैक्ट्रियों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार होती हैं, ऐसे ही मदारिस के अंदर अच्छे इंसान तैयार होते हैं। मदारिस का किरदार बहुत साफ सुथरा है। मदारिस के ताल्लुक़ से एक पूरा इतिहास है। अगर उस इतिहास को ईमानदारी के साथ पढ़ा जाए तो शायद आदमी की गलत फहमी दूर हो जाए। और मैं कहूँगा कि हमें चाहिए कि जिस तरीक़े से हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए जिस जज्बे के साथ यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क में प्यार और मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उसमें नुमाया किरदार मदरसों का भी रहा है। लिहाजा इस ताल्लुक़ से जो आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, ये बहुत खुश पहलू है, एक अच्छा पहलू है और इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। मैं इस सिलसिले में इस लाइब्रेरी को और यहाँ के मुंतज़मीन को और आप हज़रात को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।